Good morning, class 7th. As you all know, we read history's lesson, the Delhi Sultanate period. इसमें हम already जो है स्लेव डायनेसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, खिलजी डायनेसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं एंड अब हम पढ़ रहे थे तुगलक डायनेसिटी. इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे. Okay, now to be continue. However, the pattern of the coins was very simple, so the local craftsmen easily counterfeited them. कैसे जो है जो कॉटन का जो कॉइन्स का जो पैटर्न था वो बहुत सिंपल था, इसलिए जो लोकल क्राफ्ट्समैन जो थे वो इजीली जो उसकी जैसे जो नकल कर सकते थे. नाउ द पीपल स्टार्टेड टू पे देयर टैक्सेस इन द कॉन्ट्रीफाइड करेंसी. अब लोग जो है वो अपने टैक्सेस जो है वो अपनी करेंसी को पे करने के लिए स्टार्ट कर चुके थे. उसका रिजल्ट ये हुआ कि खजाना क्या हो गया था, खाली हो गया था. इसीलिए ये स्टेप जो है वो विड्रॉ कर लिया गया. जियाउद्दीन बुरानी जो है एक इतिहासकार है, वो लिखते हैं अपनी अकाउंट अपनी बुक के अंदर तारीख फिरोज शाही में कि जो हील्स ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन्स का था वो आया था तुगलकाबाद में, जिसमें लोगों ने जो है वापस उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया गया. हाउएवर इसीलिए जो था ये ना केवल एंड था इनके नए आइडियाज का, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने सिक्योर की थी नॉर्दर्न फ्रंटीज को. उसने अपनी आर्मीज को भेजा था कांगड़ा रीजन यानी कि प्रेजेंट डे जो हिमाचल प्रदेश है उसको जीतने के लिए. उसने अपनी आर्मी को उसी के साथ में तिब्बत भी भेजा, जहां पर जो है जो कोस्टला हिल्स है वो जो है जनहानि का सबसे बड़ा कारण बना. ये कहा जाता है कि ओनली जो 3 ऑफिसर्स जो थे वो जिंदा लौटे थे वहां से. मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके पास एक आइडिया था अपने एम्पायर को जो एक्सपेंड करने का सेंट्रल एशिया तक. तो इसने जो है उसने लार्ज नंबर पे जो सोल्जर्स जो थे उनको भेजा और उसी के साथ में उसने बहुत सारे हथियार वगैरह जो थे उसको भी जीता और उनको सप्लाईज किया. ही इवन पेड नाउ टर्न योर पेड. इसी के साथ उसने जो है सैलरी भी पेड की थी 1 ईयर की एडवांस में सोल्जर्स को. इसीलिए जो थी ये जो एक्सपेक्टेशन जो था वो बहुत ज्यादा जो है गिवन अप रहा, क्योंकि ये जो थी इससे लाइफ जो थे सोल्जर्स की वो लीड मिजरी हो गई थी, कष्टदायक हो गई थी. ये जो न्यू सोल्जर्स थे वो डिसबैंडेड हो गए थे उससे. ऑल जो सभी जो न्यू आइडियाज जो थे उससे प्रूव्ड होता था इम्प्रैक्टिकल, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत अनपॉपुलर हो गया था. उसका रिजल्ट ये रहा कि उसने अपना कॉन्फिडेंस जो था वो नोबल्स के साथ में वो खो दिया था, और उसी के साथ उसने बहुत सारे रिवॉर्ड्स लड़े थे बंगाल, गुजरात, वारंगल, सिंध और अदर प्लेसेस में. जो बहामनी और जो विजयनगरा किंगडम्स जो था वो उस टाइम सामने आया डेक्कन और साउथ इंडिया में. कोई भी दूसरा जो दिल्ली सुल्तान जो था वो ऐसे जो बहुत सारे रिवोल्ट जो थे उसको फेस नहीं कर सकता था. हैड फेस मतलब सबने जो है फेस किया था जो भी सुल्तान बनने के लिए आया दिल्ली. He had to undertake several battles only to suppress revolts. उसने जो बहुत सारे जो है बैटल्स लड़े थे सिर्फ अपने विद्रोहियों को जो है सप्रेस दबाने के लिए. इसी के साथ में जो है वो डाइड हो गया था 1351 में when he was going to Sindh to suppress a revolt. जब वो सिंध जा रहा था एक विद्रोह को दबाने के लिए. Now is फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक जो था वो कजन था मोहम्मद बिन तुगलक का, और वो राज सिंहासन पर चढ़ा जब उसकी डेथ हो गई थी 1351 में. उसने रियलाइज किया कि जो है कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए उलेमा और नोबल्स का कॉन्फिडेंस सबसे पहले हमें जीतना चाहिए, तो इसीलिए उसने स्टार्ट किया था उनका फेवर करना. जब सल्तनत पीरियड था तो सुल्तान जो थे वो इक्ता देते थे, यानी कि लैंड पर नोबल्स जो थे वो रियलाइजेशन करते थे टैक्स को लेके और मेंटेन करते थे अपनी आर्मी के लिए. ये जो इक्ताज जो थे, इक्ताज मतलब जो टैक्सेस दिए जाते थे वो ट्रांसफरेबल थे, इसीलिए जो सुल्तान जो था वो उसको बैकअप कर सकता था जब वो चाहता. जब डेथ हुई थी इक्तबार की तो इक्ता जो था वो वेंट बैक कर लिया गया था सुल्तान के द्वारा. इसीलिए फिरोज शाह तुगलक जो था उसने इक्ता जो था हेरिडिटी के थ्रू बनाया. हेरिडिटी मतलब जो पहले से चला आ रहा हो आनुवंशिक रूप से. तो इसीलिए जो है ये जो पास हुआ था फादर टू सन, यानी कि फादर से बेटे के अंदर, फिर आगे वो इसी तरह से कंटिन्यू चलता गया. टू प्लीज द उलेमा ही इंट्रोड्यूस द कुरानिक लॉज एंड गेव ग्रांट्स टू देम. तो इसीलिए उसने उलेमा चलाया ताकि वो जो है कुरान के जो लॉज वगैरह जो है उनको वो जो है ग्रांट करवा सके. उसका रिजल्ट ये रहा कि नोबल्स और उलेमा जो थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे. इसीलिए जो स्टेप्स जो हुए थे इसका रिजल्ट हुआ था कि रिवोल्ट हुआ था बिहार और बंगाल में. मेवाड़ और मारवाड़ जो थे वो भी सक्सेस कर लिए थे सुल्तान ने उस टाइम. ये है कोटाला फिरोज शाह फोर्ट इन दिल्ली.
फिरोज शाह तुगलक जो था वो वेलफेयर करता था, एक बहुत अच्छा रूलर भी मान सकते हैं हम लोग। उसे बहुत सारे कैनाल्स बनाए, टैंक्स बनाए, वेल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए और रेस्ट हाउसेस बनाए। उसने बहुत सारे नए टाउन्स भी जो है वो फाउंड किए, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर एंड फिरोजाबाद। उसने जो है फ्री मेडिकल सर्विस भी दी थी लोगों को, और इसी के साथ में उसने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी बनाए। उसने कमीशन किया था ट्रांसलेशन संस्कृत वर्ड्स का पर्शियन और अरेबिक में। जब फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो गई थी 1388 में, जब उसने सक्सेशन किया था और ब्रॉकआउट किया, बहुत सारे गवर्नर डिक्लेयर उनकी इंडिपेंडेंस को। जल्दी ही उसकी डेथ के बाद में दिल्ली सल्तनत जो थी वो रेड्यूस्ड हो गई थी दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज में। तुगलक डायनेसिटी सफर कर रही थी हैविली जब तैमूर जो है वो इन्वेडेड हुआ 1398 में। तुगलक्स जो थे उनकी पावर जो थी वो एक ब्रीफ पीरियड हुई थी जब तैमूर रिटर्न हुआ था, लेकिन जो डायनेसिटी थी फाइनली जो है वो एंड हो गई थी 1414 में, क्योंकि उसके जो सक्सेसर थे वो वीक थे, जो कि फाइनली डिफीटेड हो गए थे खिजर खान से, जो दिल्ली का क्या बना था, सुल्तान बना था। और इसीलिए दिल्ली सल्तनत जो है वो वापस जो है दिल्ली सल्तनत जो थी वो सैयद डायनेसिटी के हाथों में चली गई। इन्फोबाइट्स। जियाउद्दीन बरानी जो था वो एक इतिहासकार था जिसने की तारीख फिरोज शाह लिखी। उसने क्रिटिकली रिमार्क किया उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि वो जो उसकी जो है कमियों के कारण पॉलिटिकल जजमेंट और उसकी अनकैपेबल के कारण ये रूल जो है वो खत्म हो गया था। कंपैरिजन करें अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में, एक कंपैरिजन करने के लिए दिल्ली जो थी वो दिल्ली जो थी उस पर अटैक किया था ट्वाइस, 2 बार ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। तो इसीलिए एक नया जो है हम लोग किले की रक्षा करने वाली सेना जो थी वो स्टैंडिंग हो रही थी उस टाइम में, और दूसरी तरफ दिल्ली जो थी वो अटैक की गई थी मंगोल्स के द्वारा जब तुगलक ईयर्स थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने ऑर्डर किया था शिफ्टिंग करने के लिए कैपिटल दौलताबाद साउथ की तरफ। उसने ऑर्डर किया था कि सभी सिटीजन जो थे वो अपनी सिटी को खाली कर दे, जिससे कि जो है वो अपनी सेना को जो उसमें यूज कर सके। सेकेंड, दोनों जो थे वो कलेक्ट कर रहे थे प्रोड्यूस दोआब हर एक क्षेत्र पे, ताकि जो टैक्स जो था वो आर्मी को मिल सके और उससे 1/2 और जो टोटल प्रोड्यूस हो सके। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने भी लेविट जो है वो एडिशनल टैक्स लगाया, लेकिन दुर्भाग्य से कोइंसिडेंट जो है एक बहुत बड़ी जो फैमिन आ गई थी उसमें, और रिजल्ट उसका हुआ कि जो है लोग जो है रेसेंटमेंट हो गए। थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने पेड किया था सोल्जर्स को कैश में, और जो है वो रेगुलेटेड प्राइस करता था सभी जो असेंशियल कमोडिटीज जो थी या जरूरत की जो चीजें थी मार्केट में। तो इसीलिए जो था उसने पे जो था वो लेस कर दिया था सोल्जर का। दूसरी तरफ देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपने सोल्जर को पेड करता था कैश में, लेकिन इसके स्थान पर वो इशूड करता था चीप करेंसी, मच लाइक पेपर करेंसी इन द प्रेजेंट टाइम। अभी जो हम लोग प्रेजेंट में हम लोग पेपर करेंसी जो बोल सकते हैं, लेकिन ये जो था क्वांटिफाई से इजीली हो सकता था। इसका रिजल्ट था कि बहुत सारा जो खजाना था वो खाली हो गया। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो गुड एडमिनिस्ट्रेटर बोला जा सकता है, और वो जो था अपने मेजर्स के लिए बहुत ही प्रशंसादायक था। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो आइडियाज थे वो फेल्ड हो रहे थे, क्योंकि उसके बहुत सारे विद्रोही जो थे वो अलग अलग कंट्रियों में फैले हुए थे। नाउ केस स्टडी है तुगलक्स की। सुल्तान जो था मोस्ट पावरफुल पर्सन था दिल्ली सल्तनत में, इसीलिए जो थी उसकी जो पावर्स वगैरह जो थे वो नोबल्स को सौंप दिए जाते थे। लैंड ग्रांट्स जो जिसको हम लोग इक्ताज बोलते थे, अभी हमने पढ़ा है। इक्ताज जो था वो इसीलिए किया जाता था ताकि जो है टैक्सेस कलेक्टिंग कर सके और आर्मी को मेंटेन रखा जा सके। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि पावर्स जो थी वो सुल्तान के हाथ में ही थी, इसीलिए तुस्ले जो था उसने ऑलवेज जो है एग्जिस्टेंट हुआ नोबल्स में, जो ये चाहता था कि लार्ज पावर्स जो है वो हर टाइम जो उनको मिलती रहे। और इसी के साथ रिवोल्ट जो है वो एक बोला जाता है कि विद्रोह जो है वो बहुत ही वीकनेस था सुल्तान का, इसलिए तुगलक जो थे उन्होंने जो है सप्रिंग रिवोल्ट किए, और उसके बाद में उन्होंने जो था एंटायर रूल भी किया। दूसरी ट्रबल स्पोर्ट जो सुल्तान के लिए था वो था उलेमा जो था वो प्रेशराइज किया जाता था सुल्तान के द्वारा रूल करने पर कुरानिक लॉ के द्वारा। एक जो स्ट्रॉन्ग सुल्तान होता था वो नहीं सुनता था, किसी की भी नहीं सुनता था, लेकिन एक जो वीक सुल्तान जो था वो बाउंड कर लेता था सबके साथ में शांत करने के लिए। नाउ इज कोर्ट।
कोर्ट जो था तुगलक का वो बहुत सेरेमोनिकल था। सभी नोबल्स जो थे वो सिजदा करते थे। सुल्तान जो था वो बैठा रखा था और रेज्ड करता था अपने नोबल्स को, और फिक्स्ड प्लेसेस, सबकी एक जो फ्लिक प्लेस थी कि वो वहां पर ही बैठेंगे और वहां पर ही खड़े होंगे। जो तो गार्ड्स और दूसरे जो अटेंडेंट्स थे वो सब मिलते थे एक कोर्ट के अंदर। एक जो स्क्राइब था वो नोटेड किया गया था, सभी कमांड्स और प्रोसीडिंग की गई थी कोर्ट के लिए। नाउ इज एडमिनिस्ट्रेशन जो था तुगलक के अंदर वो डिवाइड किया गया था 4 डिपार्टमेंट में। दीवाने विजत जो फाइनेंस से रिलेटेड था, दीवाने रिसालत जो रिलीजियस से मैटर से रिलेटेड था, एंड दीवाने इर्ज मिलिट्री अफेयर से था, और दीवाने अंशा जो कोर्ट कॉरेस्पेंडेंस के था। जो डिफरेंट नोबल्स जो थे वो वहां पर हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट के थे। वजीर जो था वो लुक आफ्टर करता था रेवेन्यू का और जनरल अफेयर्स का सुल्तान के, और वो अपॉइंट करता था हाई ऑफिशियल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। काजी जो था वो चीफ जज था जो डिसाइड करता था क्रिमिनल और रिलीजियस मैटर्स को लेके, और वो अपील करता था सुल्तान के सामने। बख्शी जो था वो पे मास्टर था आर्मी के लिए, और अरेज मुमलक जो था वो चीफ कमांडर था इस आर्मी का, जो भर्ती करता था हर एक आर्मी के मेंबर को, ट्रेन करता था और ऑक्यूपाइड करता था सोल्जर्स को दो द सुप्रीम कमांड जो था वो आर्मी को ले करता था सुल्तान के साथ में। ओके, नेक्स्ट इज सैयद डायनेसिटी। सभी सैयद डायनेसिटी सुल्तान के जो रूलर थे वो वीक थे और वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं संभाल पाए। इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ा, क्योंकि जो है वो लोग क्या थे, इनकैपेबल थे हर एक चीज में। इसीलिए डायनेसिटी जो थी वो रूल कर पाई एक बहुत ही कम टाइम को, अगर हम बोल सकते हैं 27 ईयर्स, और केम टू एन एंड टू 1451 वैन, जब जो लोदीज जो थे वो यहाँ पर आए सल्तनत के लिए। तो जो सुल्तान जो थे सैयद डायनेसिटी के, खीजर खान सैयद, मुबारक शाह सैयद, महमूद शाह सैयद, एंड अलाउद्दीन आलम एंड शाह सैयद। नाउ इज लोदी डायनेसिटी। 4 डायनेसिटी जो थी तुर्क में, उसमें से लोदीज जो थे वो अफगान्स थे। उसमें सबसे पहला हमारा आता है बहलू लोदी। बहलू लोदी जो था उसने कैप्चर किया था थ्रोन दिल्ली का 1451 में, और 10 जो है उसने लोदी डायनेसिटी जो है से पावर टू केम आई। ही ट्राइड टू कंसोलेट हिज सुल्तनत। उसने जो थी अपनी सल्तनत को कंसोलेट करने के लिए ट्राई किया था। ही एक्सपेंडेड हिज एरिया टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम पंजाब टू बिहार। उसने अपना जो एरिया था वो पंजाब से बिहार जो है फैला रखा था। इसी के साथ उसने चेंज किया था तुर्क नोबल्स को लॉयल अफगान नोबल्स के साथ में। सिकंदर लोदी जो था वो सन था बहलू लोदी का। उसकी पावर जो थी 1489 में सामने आई। उसने अपने आप को जो है ग्रेटेस्ट लोदी रूलर जो है वो प्रूव किया था। उसने अपने एम्पायर को जो है एक्सपेंडेड किया। उसने जीता जौनपुर, बिहार और गंगा वैली। ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद बंगाल। उसने जो है बंगाल के साथ में एक संधि करके फ्रेंडशिप की, और उसने जो जनता की भलाई के लिए काम किया। उसने जो है सभी जरूरतमंद की जो चीजें थी उसकी एक प्राइस जो थी वो फिक्स कर दी। उसने कैनाल्स बनाए, वेल्स बनाए इरिगेशन के लिए। उसने आगरा को फाउंडेड किया और अपनी कैपिटल को वहां पर शिफ्ट किया। ही वॉज सक्सेस्ड बाय इब्राहिम लोदी इन 1517। वो जो है इब्राहिम लोदी के द्वारा सक्सेस हुआ 1517 में। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। टिल देन, थैंक यू।